हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा महाकुंभ 2025 का निबंध। जी हाँ, यूपी बोर्ड में 2025 का निबंध पूछा जाता है, जिसमें से आपको पूरा आने की संभावना है महाकुंभ पर निबंध लिखने की। तो आप लोग इसको तैयार करिएगा, हो सकता आ जाए, क्योंकि बहुत चर्चित महाकुंभ। तो हो सकता है इस पर निबंध पूछ लेगा कि महाकुंभ पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए, आपको महाकुंभ का हेडिंग इस तरह बनाना रहेगा। पहले भूमिका, महाकुंभ के मेले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। तीसरा आपका है महाकुंभ मेले का आयोजन का नियम। चौथा जो आपका है महाकुंभ मेले का विशेषता। पांचवा, महाकुंभ मेले का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। छठा जो है महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। सातवां जो आपका हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, इतना हेडिंग बनाने के बाद आपको फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर भूमिका है। भूमिका जो पहली हेडिंग है आपकी, महाकुंभ मेला भारत की सबसे विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। यह मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संत, तपस्वी और भक्त गण शामिल होते हैं। यहाँ मेला में भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का भी प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से भूमिका लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर दूसरी हेडिंग क्या थी, महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। इसको देख लेते हैं। महाकुंभ मेले का पौराणिक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। मान्यता यह है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत का कलश प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवता और असुर के बीच में संघर्ष हुआ, यानी कि अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में एक संघर्ष हुआ, जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें चार पवित्र स्थानों पर गिर गई। ठीक है, यानी कि चार पवित्र स्थानों पर गिरी, यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। यही कारण है कि इन चार जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, महाकुंभ का आयोजन इन चार जगहों पर किया जाता है। कौन सा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। फिर आगे दूसरी हेडिंग देखिए, महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं। पहली जो विशेषता है, अमृत स्नान और पवित्र स्नान। अमृत स्नान को हम कहेंगे शाही स्नान। ठीक है, महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसे विभिन्न अखाड़ों का मतलब होता है संतों का समूह के साधु संत एक विशेष क्रम में संपन्न करते हैं। मान्यता है कि कुंभ के पावन जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम एक कुंभ के स्नान अगर हम कर लेते हैं तो उसमें पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी विशेषता है अखाड़ों की पेशवाई। कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों संतगण एक भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान के लिए निकलते हैं। तीसरी जो विशेषता है धार्मिक प्रवचन और सत्संग। ठीक है, इसके बाद देखिए, कुंभ मेले में देश विदेश से आए आध्यात्मिक गुरु और संत अपने प्रवचनों द्वारा धर्म और मोक्ष की व्याख्या करते हैं। इस दौरान वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों की याद ग्रंथों का गहन अध्ययन और व्याख्या करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट विशेषताएं हैं, साधु संत और योगियों का महासंगम। कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदायों के साधु संत, योगी और
तपस्वी एकत्रित होते हैं। यहाँ नंग तपस्वी, नागा साधु, अवधूत सन्यासी, दिगंबर जैन मुनि और अन्य संतों का दिव्य संगम देखने को मिलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपकी विशेषता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी। इस मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां इस मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, पारंपरिक नृत्य, संगीत, आध्यात्मिक संगोष्ठियां और पौराणिक विषयों पर नाटक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये आपका विशेषताएं हो गई। अब जो नेक्स्ट हेडिंग थी, महाकुंभ मेले का आर्थिक और सामाजिक महत्व। तो इसमें है, महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसका जो महत्व है, पहला पर्यटन और आर्थिक वृद्धि। कुंभ मेले में देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, जिसके स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प उद्योग की बढ़ावा मिलता है। दूसरा देखिए क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। यह मेला विभिन्न जातियों, वर्गों और भाषाओं के लोग को एक साथ लाने का कार्य करता है, जिसके सामाजिक समरसता बढ़ाती है। अब इसके बाद देखिए, आध्यात्मिक उन्नति में इस मेले में भाग लोग ध्यान, योग और भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। ये रही आपकी आर्थिक और सामाजिक महत्व थी। अब अगले देखते हैं नेक्स्ट में, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। तो इसमें जो है, भीड़ प्रबंधन। करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के कारण भीड़ का नियंत्रित करना प्रशासन के लिए चुनौतियां बन जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए पुलिस ड्रोन सर्विलांस प्रवेश द्वारों पर उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। मेले के दौरान कचरे की ओर सही निस्तारण, गंगा और अन्य नदियों के स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक होता है। अब इसकी दूसरी हेडिंग है, सुरक्षा व्यवस्था। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कारण आतंकवादी हमलों और भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका रहती है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका रहेगा, निष्कर्ष में क्या निकलेगा। निष्कर्ष में यही लिखना है आपको, महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, अवस्था और परंपरा का अनूठा संगम है। यहाँ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। इसकी भव्यता, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे विश्व सबसे अद्भुत आयोजनों में से एक बनाती है। महाकुंभ मेले में भाग लेना केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की दिव्यता को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर भी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा महाकुंभ मेले का निबंध। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, हो सकता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू।